पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर गांव में 23 मई को हुई खूनी संघर्ष के बाद आज भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है। जमीनी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो चुकी थी, जबकि कई लोग घायल थे। घटना के बाद गांव में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। सच्चाई जानने और पीड़ित परिवारों का पक्ष समझने के लिए सिटी न्यूज की टीम आज रामपुर के चौधरी टोला पहुंची। वहां जो तस्वीर सामने आई है वह कई गंभीर सवाल खड़े करती है। रामपुर के चौधरी टोला में जैसे ही सिटी न्यूज की टीम पहुंची, बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग और युवा हमारे पास इकट्ठे हो गए। लोगों के चेहरे पर डर, गुस्सा और न्याय की उम्मीद साफ दिखलाई दे रही थी। गांव के लोगों का कहना है कि 23 मई को जमीनी विवाद को लेकर हुए संघर्ष में 31 वर्षीय सिकंदर चौधरी की जान चली गई। उनका आरोप है कि घटना अचानक नहीं हुई है, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद का परिणाम था। ग्रामीणों ने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, वहां एक विधवा महिला का मकान निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि घटना वाले दिन सुबह कुछ लोग निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि पहली घटना के बाद लोग प्रशासन के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान हालात और बिगड़ गए। उनका कहना है कि यदि समय रहते पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच जाती तो यह शायद घटना नहीं घटती। चौधरी टोला के लोगों ने आरोप लगाया कि बाद में दोबारा तनाव बढ़ा और हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें सिकंदर चौधरी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हालांकि सिटी न्यूज किसी भी पक्ष के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। मामले की जांच पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जारी है। सिटी न्यूज की टीम ने उन लोगों से बातचीत की जो इस घटना में घायल हुए। घायलों ने बताया कि उस दिन गांव में अफरा तफरी का माहौल था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। टीम उस स्थान पर भी पहुंची जहां घटना हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहीं पर सिकंदर चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना की यादें आज भी लोगों के मन में ताजा है। घटना के बाद पूरे चौधरी टोला में भय का माहौल मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही लोग अपने घरों में चले जाते हैं। कई परिवार अब भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस तनाव का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई बच्चों ने बताया कि घटना के बाद उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। कुछ बच्चे नियमित रूप से स्कूल और ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा नुकसान आने वाली पीढ़ी का हो रहा है। ग्रामीणों ने विपक्षी पक्ष द्वारा दिए गए बयानों पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। लोगों ने मांग की है कि दोषी चाहे किसी भी पक्ष का हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों की एक ही मांग है कि उन्हें न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति न हो। स्थानीय लोगों के अनुसार यह विवाद कोई नया नहीं है। जमीन को लेकर दोनों पक्ष के बीच कई वर्षों से तनाव और विवाद चलता रहा है। मामला थाने से लेकर जिला प्रशासन तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि विवाद लंबे समय से चला रहा है तो उसके अस्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। लोगों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे भूमि विवादों का समय रहते समाधान नहीं होने पर सामाजिक तनाव बढ़ता है और कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि प्रशासन विवादित जमीन के मामले में निष्पक्ष और ठोस पहल करे। दोनों पक्ष के बीच संवाद स्थापित किया जाए और ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का तनाव पैदा न हो। जरूरत पड़ी तो प्रशासनिक, सामाजिक और पंचायत स्तर पर एक संयुक्त समिति बनाकर दोनों पक्षों की बात सुनी जा सकती है, ताकि गांव में शांति बहाल हो और बच्चों का भविष्य प्रभावित न हो। रामपुर की यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक और जमीन संबंधी विवाद का परिणाम भी प्रतीत होती है। इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय संवेदनशीलता, न्याय और अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना समय की मांग है। घर बन रहा था, उन लोग 7 बजे 6:30 बजे गिराते हैं घर को। कौन लोग? राजपूत लोग। उसके गिराने के बाद हम लोग 112 पर कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करने के बाद 3-4 घंटा हम लोग वेट किए हैं उनको, वो नहीं आते हैं। उसके बाद 10:30 से 11 बजे फिर उन लोग दोबारा आते हैं। हम लोग राय मशवरा कर रहे थे, मस्मात का घर बन रहा है भाई, इसको सबका बना है तो इसको भी बनना चाहिए। आप देख सकते हैं बगल में पुराना घर है, ये भी नहीं जो नया ज़मीन में और नया एथी में बन रहा है।
जस्ट बगल में बन रहा है। तो उसमें जब आते हैं उन लोग गिरा के चले जाते हैं, उसमें हम लोग राय मशवरा करते हैं। राय मशवरा के बाद उनके ही जासूस लेकर आना जाना इधर उधर रोड में करते हैं। तो वहाँ से जाके कह देते हैं जो लोग जमा हुआ है। अब वहाँ जमा होता है वह रोड पर हम लोग राय मशवरा करते हैं। जो हम लोग आवेदन दिए हैं थाना में, तो थाना ही जो करेगा उसको हम उनके ही आगे बात ये बताएंगे। जे सर पे हम लोग का फिर घर गिरा दिया गया, आप इसमें क्या कहते हैं। उसी के बीच में उन लोग आते हैं और धड़ाधड़ गोली चालू कर देते हैं। एक आरोप ये है कि उनके यहाँ के 3 बच्चों को आप लोग बंधक बना के जी। रखे थे, उसमें क्या करेंगे? अक्सर बताइए, जिस आदमी हम लोग बंधक बना के रखेंगे, एक तरफ बंधक बना के रखेंगे और एक तरफ प्रशासन को बुलाएंगे, ये कहीं का हो सकता है? ऐसे जो आदमी बंधक बनाता है वो प्रशासन बुलाता है? घर तो ये करीब 15 साल से बेसी है पहले का जो है। और इसका बगल में नया घर जो बना, एक विधवा के मतलब कि बन रहा था। ऐसा उन लोग आया तो मतलब किसी से पूछ पाछ नहीं किया, डायरेक्ट जो है गाली गलौज करके ढो दिए। इसका बाद जो है मतलब कि ढहाने के बाद जो है गांव घर जो देखा हाला हुआ कि मतलब घर ढहा गया। तो कैसे ढहा गया कह पूछ कुछ नहीं हुआ। तो इसका बीच में जो है आदमी यही विचार कर रहे थे आकर के रोड रास्ते में जमा होकर के इस बगल में। तो उन लोग जो है 2 लड़का जो है मतलब कि अप डाउन कर रहा था कि क्या कर रहा है। जाके खबर किया, फ़ोन किया कि वहाँ ये सब भीड़ लगाया है। और वो सब आया 4 चकिया 2 चकिया से डायरेक्ट जो है गाड़िए से वो उतरे से पहले ही से दिखाते हैं और उतर के धड़ाधड़ स्टार्ट कर दिया। लाठी पटकन गोली बारूद सब स्टार्ट कर दिया। ज़मीन तो हम लोग चौधरी का है। उन लोग आल जाल एम रोल दिखा कर के दबाव और जीएम का खतिहान चीज़ चौधरी का है, उस पर भी आओ दबाव पेश है कि मतलब कि वो भी ज़मीन में एक प्लॉट में बेच दिए हैं उन लोग। यही दबाव डाल के बाउंड्री हो गया है और 2-3 गो प्लॉट आओ ऐसा है कि खतिहान चीज़ के तो जीएम का है, खतिहान चीज़ का पर धावा बोलता है। और कभी कभी आज यहाँ किसी गरीब को पीट देते हैं, कल वहाँ पीट देते हैं। कभी चुनाव नहीं होने देते हैं, चुनाव में ही दबाव डाल करके लाठी पटकन डरवा करके ये राजपूत लोग हम लोग के दावा हमेशा बाप दादा से आया है करते और अभी तक करते जा रहा है। और बोलता है कि हम बसने के लिए है, लेकिन बसने के लिए वो का देगा। यह ज़्यादा गरीब का ज़मीन है, लूट हड़प के बैठा है और वो अभी न्याय चलिए रहा है। जो श्री राम शर्मा थे, बड़ा बाबू थे, उनसे भी हम लोगों ने वीडियो दिखाया कि सर देखिए ऐसा ऐसा धमकियाँ मिल रहा है। तो बड़ा बाबू बोले कि इन लोग से क्या होगा, इन लोग आधा पैर के हैं तो क्या होगा इन लोग से बाबू, कुछ नहीं होने वाला। हम कहीं देखिए आने वाला समय उनका साथ लड़का भी है, हो सकता है लड़का को हम लोग को हमला बोलने के लिए भेज दे। उस तरीक़ा से हम लोग सब बताए थे। प्रशासन अगर चाहती तो टाल सकती थी। दूसरा चीज़, हम लोग का जो गोलीबारी उन लोगों ने किया, हम लोग का एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। हम लोगों ने हॉस्पिटल में थे, मधु चौधरी हॉस्पिटल में थे, उदय चौधरी भी हॉस्पिटल में थे। यहाँ पुलिस तैनात थी, 3 बजे शाम से तैनात थी पूरा। उसमें हम लोग का आरोप उन लोग लगाया है कि मिल जला दिया और पूरा कुटी धान गेहूँ वगैरह सब जला दिया, दाल वगैरह जला दिया। तो हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने हम लोग पर दावा कर रहा है कि फलना आदमी मधु चौधरी वगैरह सब हमको जला दिया। उदय चौधरी, मधु चौधरी इन लोग हॉस्पिटल में थे, तो इन लोग जलाने कैसे आ गए? गलत नाम दिया गया है और कहीं ना कहीं ये साजिश है। इस साजिश को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन से मांग करता हूं कि इस जो घटना किया है हम लोग का न्याय मिलना चाहिए और इन लोग का फांसी की सज़ा होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरा भाई किया है उसे जो मारा है उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। सुबह में आन के और बाद घर ढा के तब मोबाइल निकाल के तो फ़ोन लगा रहे थे। तो सोच से कि वीडियो बना रहे हैं। अब मोबाइल देख के फिर ओकर बाद लूट उठ के और सब नाकान में छीने और सब मारे पीटे, सब बिलाज वालाज फाड़े। फिर ओकर बाद तो यहाँ से चल गए। फिर गए तो फिर दोबारा में आन के और फिर आने और 112 पर कॉल किए तो प्रशासन भी नहीं आए। बोल रहे हैं कि प्रशासन आ रहा है। देखते देखते मतलब 4 घंटा हो गया। 4 घंटा तक नहीं प्रशासन आया। फिर आन के तब फिर मर्डर करके और सब गया है। और फिर बुढ़ाऊ के मारा तो गिर गया बुढ़ाऊ।
बेटा के भी बिक दिया चला के और पति के धर के उन्हें मार दिया। चौधरी परिवार में से कोई नहीं जला है, जबकि लाश यहाँ आया है तो सब चौधरी सब लाश के मट्टी में थे यहाँ हैं। अब कौन लगाया कि वही लगा करके ये किया, वहाँ कोई देखा नहीं। हम यही चाहते हैं सर कि जो महिला के साथ हुआ है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को रोकिए और फांसी का सज़ा दीजिए। और आज के बाद ऐसा महिलाओं लोग के नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। रामपुर में हर समय दबाव बार बार दबाव हो रहा है राजपूत के द्वारा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये 23 तारीख को जो दुखद घटना जो घटी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ज़मीनी विवाद के लेकर के जो घटना घटी है, अगर चाहते तो अंचल तरफ से इसका निपटारा किया जा सकता था। जीएम लैंड का था, जिसका कागज़ है उसी को होना चाहिए था। और कई वर्षों से इन लोग का जोतकोड़ है इस पर। ये पुराना मकान भी इस पे है, देखा आप लोग देख सकते हैं आए हुए। तो कोई नया घर नहीं बन रहा था, कोई विधवा महिला का ही घर बन रहा था। अगर उन लोग चाहते तो बैठ के निपटारा कर सकते थे, लेकिन घर आ करके बना करके एक बैग घर गिरा देना और 30-35 की संख्या में आकर के एक बैग राइफल बंदूक के साथ आके गोली बारूद चलाना, ये दिन दहाड़े ये बहुत दुखनीय अपराध है। और हम लोग शांति से जीना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन शांति से यहाँ जीने नहीं दिया जाता है। दबंगों द्वारा हर बार इन लोग महिलाओं को, चाहे यहाँ के चौधरी परिवारों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? हम लोग आज़ाद देश में रह कर के भी हम लोग गुलाम जैसे ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार के भी थोड़ा सा नाकामी है। अगर चाहती तो सरकार इसको वहाँ पे रोक सकती थी। इन लोगों ने जैसे बताया कि 8 महीना पहले एक आवेदन दिए थे थाना में, अगर उस जगह पर निपटारा हो जाता इतना बड़ा घटना का अंजाम नहीं दिया जाता। और इस घटना के लेकर के राजपूतों तरफ से जो बयान आ रहा है, आप ही के चैनल के माध्यम से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, वो एकदम सरासर गलत है। एक तो गोली मार के हत्या भी किया गया है और ऊपर से आरोप यहीं के लगा रहा है, इसे इन्हीं लोग चलाए हैं। आप बताइए, इन लोग दिहाड़ी मजदूर कमाने वाला आदमी, इन लोग एक सुबह में काम करते हैं तो शाम को खाते हैं, तो इन लोग के पास गोली बंदूक आएगा कहाँ से? वो देखने वाली बात है। अगर गोली बंदूक अगर इन लोग दबंगगिरी करते हैं तो इन लोग यहाँ पे रह नहीं पाते। और 4 लोगों का एक दो लाइसेंस हथियार को रख करके पीठ पीछे कई सारा गैर हथियार रखना, वो बहुत ही शोभनीय बात नहीं है। उसको प्रशासन को देख करके उसको जो भी लाइसेंस है उसको रद्द करने की कृपा किया जाए। मैं आप इस प्रशासन से यही आग्रह करता हूँ। क्योंकि ऐसे घटना बार बार होता रहेगा तो अच्छा नहीं होगा ना सर। क्योंकि सुख शांति होना चाहिए। प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि घटना ऐसा बार बार ना होके, न धमकी होके और सुख शांति होके किसी बेटी बहन को इज्जत लेना और किसी को गाली देना, किसी को मार देना जान से, ऐसा ना होना चाहिए। इससे अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। घटना में सर चाहते हैं कि मेरे बच्चों लोग का आसपास जो हम लोग चौधरी परिवार का जो सदस्य हम लोग रहते हैं, अपना परिवार आगे कर जो है भविष्य में मेरा बच्चों लोग का फैमिली परिवार में जो भी हैं, औरत हैं, मर्द हैं, बूढ़े बुढ़ा हैं, सभी हैं, इन लोग का ध्यान रखे प्रशासन के साथ साथ हम लोग का आगे का जो अन्याय जो किया गया है उसको न्याय मिले। और जो मर्डर किया है जो व्यक्ति, उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। आगे चलकर ऐसा दुर्घटना कभी ना हो कि आगे चलकर जो हम लोग का डर है मेरे आने वाले बच्चों लोग का भी बना रहे, ऐसा ना हो। इसलिए हम प्रशासन से और आगे कानूनी कार्रवाई इसका आगे से जो है उसका हम मांग करते हैं कि ऐसा हम लोग का बच्चों, बीवी, बच्चे लोग, भाई लोग, दादा दादी, किसी ने आत्महत्या या हत्या न करके जो है वो हम लोग पर दबाव रखे कि हम लोग इस तरह से दुखी चलते रहें। ज़मीन विवाद जो सही है, सही कागज पाती पर उसका जो है शासन प्रशासन कानूनी कार्रवाई होके इसका निर्णय देना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, इसका सही जो है उत्तर होना चाहिए। ऐसा एक तरफा नहीं कि जो वो लोग कहीं जो है गलत कागज़ को वो लोग साबित करता है कि नहीं हमारा कागज़ सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब फर्जी कागज़ वो लोग दिखाता है, कोई कागज़ उन लोग का सही नहीं है। और वो भी जो ज़मीन यहाँ से जो घटना घटा हो, घटना से उन लोग का घर करीबन
1 किलोमीटर के आसपास है, जो कि ऐसा उन लोग का यहाँ पर कोई ना उन लोग का गोतिया परिवार है या ना कोई यहाँ पर कोई रिलेशन है, कोई कुछ नहीं है। वो ज़बरदस्ती दबाव यहाँ पर डालकर ये जो है ऐसा किया जा रहा है कि हमारा परिवार जो है दुखी में रहता है। दहशत के मंजर में हम लोग को झेल रहे हैं, दहशत हमेशा बना रहता है। रात में हम लोग को नींद नहीं आ रहा, अगल बगल जो भी परिवार है कभी नहीं सो पा रहा है। कभी जाइए तो वो लोग हमेशा बेचैनी चाह रहा था कि कब किधर से गोली लेके आएगा, बंदूक लेके आएगा, कब क्या करेगा। कभी किसी को शांति से, हमारा परिवार जो चौधरी परिवार का है, कोई घर में आदमी चैन से नहीं सो पा रहा है। इस तरह से घटना ऐसा होता रहेगा तो आने वाला भविष्य में मेरे बच्चे लोग का और अच्छे जो बुजुर्ग हैं उन लोग का भी ज़िंदगी जो है नष्ट हो जाएगा बिल्कुल। इस तरह से हम मांग करते हैं शासन प्रशासन सभी आदमी से कानूनी कार्रवाई हो। जो इसका गलत मर्डर करके गया है, इसका पूरी सच्चाई से जो है जांच हो और अच्छी जांच करके इसका निर्णय दे कि ताकि भविष्य में आने वाला पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया पर जो देश विदेश इस चीज़ को देखे जाने कि कानूनी में दम है या नहीं। और इस तरह से धैया जो कानून का उल्लंघन करके गोली बंदूक उड़ा करके किसी को भाई को, किसी को बाबा को, किसी को दादा को धमका रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, तो इस तरह से दुखी पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से आगे का भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, देखें हाँ जैसे सब मार हुआ, दौड़ा दौड़ा के सबको गाली भी दे रहे हैं, मार भी दिए, दौड़ा दौड़ा के सौंसे रेट के मार रहे हैं, सौंसे दौड़ा दौड़ा के पुलिस लेके एकदम मार रहे हैं, राइफल से मार रहे हैं, एकदम बंदूक से मार रहे हैं। और अथी एजेंट का काम भी हो, हम लोग को ढलाई भी हो रहे हैं। और कोई न जाने 6 बजे सब कोई आप लोग आपा पुती घरे थे, एक बैग आन के एकदम मार करने लिए एकदम। तो गोली चले लगा ना, तो हम वो दिन बैठल रहे, तो वो बैठल रहे ना, तो वहाँ से वो उठे ना, तो हमको खींच के हमको भी मारे हैं। हाँ, हमको भी मारे हैं, बचाने गए ना तो हमको भी मारे हैं। गोली बंदूक लेके मंटू सिंह, बादल सिंह और एगो बबन सिंह, 3 आदमी के हम देखे हैं। 3 आदमी के देख के फिर नहीं देखे पा रहे हैं, फिर बेहोश भी गा गए हैं। घर बना रहे थे, विधवा आदमी है, ठीक। और हमको पास कोई अथी नहीं है, भीख दुख मांग के कैसे कूला मुजरा में काम करके हम बना रहे थे घर। बाकी आदमी आया, हम निकले रूम से, अपना काम आदमी लगाए थे या कि मार सब आदमी आ गए। तो हम बोले पिताजी के कि आ गए आदमी, पापा से क्या करिएगा, तो कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो अलगे हट गए। और बाकी जाके घर उधर धा दिए। हम कितने गो हाथ पढ़ रहे थे कि बाबा मत करिए ऐसा गलत काम, ये कहना है हमको करिए, करेंगे। हम नहीं माना कुछ लोग। हमको गोतनी था सांझी, उसका मोबाइल लूट लिए, सब आहना गहना सब लूट लिए, सब कुछ कर दिए। देखिए इन लोग बैठ रहे थे अथी मतलब घर अन्हारे सुबेरे के पहर आन के सब बूढ़ा लोग बाबू साहेब सब ढा दिए। तो सब कहे ना जे देखिए ना से घर ढा दिए, से चलिए ना तने सुन देखने। तो वह देखने आए थे, अथी 2-4 गो मर्दाना औरत। तो देख के अब ये रोडे पर अगल बगल थे डीड़ी, तो उन लोग अथी सब सपराही करके आए। ताए तो एगो अथी बोलेरो था छोटका, और वह दोनों कर ले खिड़की खोल के, और दोनों कर ले निकल के, तुरंत एकदम चला ही लगे गोली और मारने लगे। तो अथी ये अब पीछे ले था 2 चकिया, हाँ, और तुरंत मार के और तुरंत एकदम गाड़ी पर बैठे और चलते रह गए। नहीं जाने पा रहे हैं, कैसे जाएंगे, ट्यूशन भी नहीं जाने पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे गोली चल रहा है, कहीं जाएंगे तो मार और देंगे, तो तभी इसीलिए नहीं जाते हैं। तो नहीं हुआ है, कैसे जाए, नहीं डर लगता है बहुत। स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, सब छूट गया है। प्रशासन से हम यह मांग करते हैं कि उन लोग के फांसी एकदम अच्छी तरह से दिवाइए। कल की आज के गले इन लोग के हो गया, कल के गले हम लोग भी पर बीत सकता है। रामपुर गोली कांड का सच जाने हम आज पहुंचे हैं रामपुर के चौधरी टोला। न्याय सभी को चाहिए, मामला चाहे जो भी हो। रामपुर टोला के पिछले दिनों हम राजपूत टोला में भी गए थे, उन लोगों ने भी कहा कि न्याय चाहिए। अब इन लोगों का भी कहना है न्याय चाहिए। दोषी चाहे जो भी हो, चौधरी टोला का एक ही जुबान पर है कि चाहे जो भी गोली चलाया हो, घटना में जो लोग शामिल हैं उनको फांसी हो। ये हर के जुबान पर है। आप ये चौधरी टोला को आप जब नज़दीक से देखेंगे, जो घर को ढाया गया उसके आसपास कई मकान भी बने हुए हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ एक घर जो है ढाया गया है वो वही इलीगल रूप से है। यहाँ पर कई घर सामने नज़र भी आ रहे हैं। हर महिला हर पुरुष जो अपने आँखों से ही घटना को देखा है वो साफ साफ तौर पर एक ही कह रहा है कि अब वो डर के साए में जी रहे हैं। बच्चे घर से स्कूल जाना छोड़ दिए हैं, कोचिंग जाना छोड़ दिए हैं, और सभी महिलाएं हो या इस घटना के जो चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों का साफ कहना है कि दोषी को फांसी हो। और इसके लिए हाँ, इसमें एक बात जो सामने आई है कि अगर प्रशासन चाहती तो इस घटना को टाल सकती थी। प्रशासन सही समय पर नहीं पहुंची। 112 पर डायल किया गया लेकिन 4 घंटों तक पुलिस नहीं पहुंची। यही वजह है सुबह 7 बजे डायल इन लोग तमाम चौधरी टोला के लोगों का कहना है कि घटना के दिन जब घर ढहा गया तो उन्होंने 7 बजे सुबह 112 नंबर डायल किया। जो पुलिस का जो नंबर होता है 112 पर डायल करिएगा तो पुलिस आएगी। 112 पर डायल भी किया गया लेकिन 4 घंटों तक पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद एक बार पुनः ये लड़ाई चालू होती है। इनका आरोप है कि राजपूत टोला से लोग आए और घटना को अंजाम दिए। सवाल ये उठता है कि घटना तो घट गई लेकिन सुकून सबको चाहिए, न्याय भी सबको चाहिए, ताकि आने वाला बच्चों का भविष्य, अभी जिस तरह से बच्चों का पठन पाठन छूट चुका है, कोचिंग छूट चुके हैं, ऐसे में भविष्य में दोबारा पुनरावृत्ति न हो। इसलिए ज़रूरत है जिला प्रशासन को भी ठोस कदम उठाने की, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। और साथ ही साथ जिला प्रशासन उस ज़मीन पर जो ज़मीन पर 2 पक्ष दावा कर रहे हैं उस ज़मीन को भी सही ढंग से कह सकते हैं कि दावा जिसका किया जा रहा है उसका कागज़ पत्र देखे, उसका कागजात की जाँच को, और जिसका ज़मीन हो वो सबके सामने आम सभा करके उसको बंटवारा कर दे, तभी समस्या का समाधान होगा। जिस तरह से लगातार ये चौधरी परिवार आरोप लगा रहा है कि चाहे वो चुनाव का मौसम हो, चाहे जिस तरह का कोई भी मौसम आता है, राजपूत टोला के लोग आते हैं, धमकियाते देते हैं, दबंग करते हैं। आखिर इनका कहना है कि गुलामी की ज़िंदगी हम कब तक जिएंगे। तो ऐसे में इस गुलामी की जंजीर से निकलने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन को भी ठोस कदम उठाने की। अब देखना यह होगा कि घटना तो घट गई है, अब जिला प्रशासन क्या एक्शन लेती है, जिला प्रशासन किस तरह का निर्णय लेती है, ताकि आने वाले समय में इस चौधरी टोला हो, चाहे राजपूत टोला हो, चाहे इस रोड में और जो लोग भी रहते हो, उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन विकास मेहता के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, चौधरी टोला, रामपुर।